जो खतरा था ये खतरा टल गया है और तेज रन बनाते हुए जर्सी नंबर 17 में खेल रहे हैं बिप्लब मारते। और यहाँ पर गोल होगा कि नहीं, लेकिन गोल नहीं हुआ, बाल बच गई एफसी पाकुड़ झारखंड के बराबरी पर। आज के दिन का ये मात्र दूसरा मुकाबला है, उसके बाद 2 और मैच आप देख पाएंगे फर्स्ट राउंड से, यानी ग्रुप बी का। बहुत अच्छा यहाँ पर क्लियरेंस, जो खतरा बना था वेस्ट बंगाल के ऊपर में, ये खतरा टल गया है। और अब मौका बन सकता है एफसी पाकुड़ के लिए। एफसी पाकुड़ की तरफ से हल्के शॉट यहां पर लिया रोशिद ने और इससे कोई खतरा नहीं हुआ। और अब देखना है बहुत अच्छा तालमेल यहां पर बैठाते हुए। अब आ गया कप्सिया हंगामा, आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल के पास बॉल पोजीशन। पहले का मैच में सर्वाधिक 6 गोल हुआ है और अभी इस मुकाबले में फर्स्ट हाफ की समाप्ति हो गई है, लेकिन एक भी मैदानी गोल नहीं हुआ है। अब देखना होगा दूसरे हाफ में क्या मैदानी गोल होता है कि नहीं। कल भी 5 मैदानी गोल, लेकिन आज 6 मैदानी गोल हुआ है। देखना दिलचस्प होगा क्या एफसी पाकुड़ की टीम क्वालिफाई करती है क्वार्टर के लिए या फिर कप्सिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट। सुबह का आज जो मैच था, आज ग्रुप बी से जो फर्स्ट मैच था, बड़ा जबरदस्त वह मैच रहा। बिगल बैंक ने 4-2 से पराजित किया आज क्लब नेटसप साहेबगंज को और क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया है हैदराबाद एफसी बिगल बैंक। और ये दूसरा मैच आप देख पा रहे हैं एफसी पाकुड़ और कप्सिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल के बीच में दूसरे हाफ का खेल चल रहा है और किसी भी तरफ गोल नहीं हुआ है। या नहीं देखना होगा दूसरे हाफ में अभी उस तरह का कोई काउंटर अटैक नहीं की है दोनों टीम्स ने और समय है अभी। और जो विजिकल के साथ वो बने हुए हैं, इसलिए एक टीम की तरफ गोल अगर हो जाता है इसी भी शॉट, लेकिन साइड नेटिंग होता हुआ जो खतरा बना था ये खतरा टल गया है। तो नॉर्मल सा खेल अभी तक खेला है दोनों टीम्स के खिलाड़ियों ने। जब तक गोल नहीं होता है तो इसका कोई मायने नहीं है खेल का। कहा जाता है कि आप जितना अच्छा पढ़ लीजिए, लेकिन परीक्षा अगर आपने पास नहीं किया तो फिर वो पढ़ा हुआ बेकार है। उसी तरह से इस मुकाबले में आप जितना ही बेहतर क्यों ना खेल ले, जब तक आप गोल नहीं करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। पाकुड़ की तरफ से इस बार मौका बना है और बहुत अच्छा पास, काउंटर अटैक के लिए मौका बन सकता था, लेकिन लग रहा है कि जर्सी नंबर 7 में खेल रहे खिलाड़ी यहाँ देवीलाल ऑफसाइड के क्षेत्र में थे, इसीलिए आगे बढ़ने का कोशिश नहीं किया, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया प्रयास को। अब देखना होगा एफसी पाकुड़ फिर से एक बार काउंटर अटैक के लिए आगे बढ़ते हुए। उतारा है दीपांकर, एक फेसले खिलाड़ी होंगे। और उस तरह का अटैकिंग फुटबॉल दोनों टीम्स ने नहीं खेला है। चाहिए यहां पर एक अटैकिंग फुटबॉल की जरूरत इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। ये मैच आपको जीतना तो होगा ही। इस बार गलत पास दे बैठे और इसका फायदा मिलता हुआ एफसी पाकुड़ झारखंड को। एफसी पाकुड़ की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर देवीलाल बॉल को रिसीव किया और पास निकाला था, लेकिन पोजीशन गंवाने के बाद एक बार फिर से रिकवरी कर लिया है एफसी पाकुड़ ने। और लेकिन यहाँ एक चीज आपने गौर किया हो इस मुकाबले में, तो बहुत अच्छा बॉल पोजीशन को बरकरार रखा है, यानी जो डिफेंस लाइन के खिलाड़ी है कप्सिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल की जो डिफेंडर्स है वो डिफेंसिव ड्यूटी को बहुत अच्छा तरीके से कर रहे हैं और अपने ओपोनेंट टीम के जो स्ट्राइकर है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक खासियत उसमें है, इसीलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है एफसी पाकुड़। लेकिन इस बार कप्सिया वकील मरांडे ने बहुत अच्छा पास निकाला, लेकिन फिर से एक बार वकील वहां बीट हो गए हैं और मौका बनता हुआ पाकुड़ की तरफ से बहुत तेज रन बनाते हुए सुनील ने बहुत अच्छा पास निकाला था देवीलाल के लिए।
लेकिन देवीलाल तक बॉल नहीं पहुंची और ऐसे में जो खतरा बन सकता था ये खतरा टल गया है। और अब मौका बनता हुआ कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल के लिए बहुत अच्छा और ऐसे में एक फ्री किक को जीत लिया। बहुत जबरदस्त बाय फ्लैंक से इस बार मौका बना सकते हैं कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल। प्ले ऑन कहा है निर्णायक ने और आप खेलते रहिए ये बोल रहे हैं। और ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा गोल कितना देर के बाद आता है। देवीलाल सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन से खेल रहे हैं और जब ये सेंटर फॉरवर्ड के पोजीशन से खेल रही है खिलाड़ी तो इससे पहले भी कई बार इसको तलाशा गया है, इसको ढूंढ के निकाला गया है, पास उसके लिए निकालने का जरूरत, तभी गोल मार पाएंगे। लेकिन कहना कुछ भी मुश्किल हो रहा है लेकिन इस बार को नेपाली होला तीन चढ़ा रिसीव हां होला चढ़ा को रिसीव लड़ा एखन झुड़ को दम तेरा वाला को। और इस बार दूरी से शॉट लेकिन गोलकीपर पाकुड़ टीम की तरफ से सकल ने बहुत ही जबरदस्त बॉल को कलेक्ट किया और गोल होने का संभावना को निरस्त किया। 0-0 की बराबरी पर और फर्स्ट गोल इस मुकाबले का कौन से टीम का खिलाड़ी यहां पर गोल मारते हैं ये देखना बाकी है इस मुकाबले में अभी तक। चैनल में आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डोमेस्टिक फुटबॉल का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। और एक चैनल में अच्छा मौका बना था एफसी पाकुड़ के लिए, इस बार शानदार मौका बन गया था गोल स्कोर करने के लिए, लेकिन उस तरह का पावरफुल शॉट लगाना होगा तभी पॉसिबल है। जिस तरह से आप देख पा रहे थे हेमब्रम एफसी ईगल बैंक के टीम के ओर से 14 नंबर जैसे पहले खिलाड़ी का खेल को उसी तरह से शॉट लेना होगा तभी पॉसिबल बनता है गोल होने का। इस बार मौका बना था लेकिन ऑफसाइड को बना रहे बराबर की तो धरा गया था गई है गोल की गलत तरीके से टैकल करने का प्रयास और इसमें फाउल को जीत लिया है कपसिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल ने। पाकुड़ एफसी पाकुड़ टीम के खिलाड़ी भी यहाँ गति में बहुत अच्छा दिख रहा है, उनके टीम के जो प्लेयर्स हैं बहुत अच्छा गति है उसमें और चाहिए भी। इस बार मौका बना सकते हैं बाय फ्लैंक से क्रॉस करने का, एक अच्छा मौका है और ये शॉट लेकिन ओवरहिट की वजह से पोस्ट से यानी बाएं फ्लैंक से राइट फ्लैंक पर बॉल चली गई और जो एक संभावना था गोल करने का ये संभावना खराब होता हुआ मौका बन सकता है लेकिन चली गई है बॉल किसके पास। पीला कार्ड ये बुकिंग किसी भी खिलाड़ी के लिए अच्छा नहीं है और एक बार ये पीला वाला नहीं उसको वही खिलाड़ी अगर गलती करते हैं तो रेड हो जाएंगे, तो रेड मतलब बाहर यानी बाकी खिलाड़ियों से उसको खेलना पड़ेगा, ये उस टीम के खिलाड़ियों को खमेजा भुगतना पड़ता है। तो इस मैच में उतना दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं ऑडियंस क्योंकि उस तरह का खेल नहीं हो रहा है, यानी थोड़ा सा यहाँ बेहतर खेलने की आवश्यकता होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, यानी आप जितना बेहतर खेलिएगा तभी गोल का संभावना बनती है। भूना आदिवासी यूथ क्लब वेस्ट बंगाल और सोरेन ब्रदर्स मानिकपुर के बीच में जो मैच होगा उसमें बड़ा दिलचस्प होगा ये मुकाबला मुझे लगता है। दोनों टीम्स के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है इस मैच की समाप्ति के पहले आप लोग अपने अपने टीम के खिलाड़ियों को रेडी करके रखेंगे ताकि बेहतर हो पाए। यानी कहा जाता है कि इस तरह से मत खेलिए, अगर आप इस तरह से खेलेंगे तो ये पीला कार्ड आपके लिए ठीक नहीं है, किसी भी खिलाड़ी के लिए ये अच्छा नहीं होता है इस तरह से खेलते हैं और अगर आपको पीला कार्ड दिखाया जाता है तो वास्तव में ये ठीक नहीं है। इस बार हेडर लेने का प्रयास और पाकुड़ की तरफ से भी यहाँ पर कुछ नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ डिफेंसिव मूड में खेलने का ज्यादा प्रयास, लेकिन जब तक टाइम है आप ऑफेंसिव खेलिए। फ्लैग हवा में था और मांग था, सुनहरा चांस बजरती इस मौके को खुनाने का जरूरत, शॉट लेकिन वन बाउंस कीपर के ग्लव्स में, छोटे कद के कीपर लेकिन बड़ा जबरदस्त कीपिंग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त।
कमाल का कीपिंग कर रहे हैं प्रभु मुर्मू, बहुत ही लाजवाब कीपिंग। और क्यों ना हो, होना चाहिए इस तरह का कीपिंग, आपको जरूरत होता है अपने टीम के लिए। बहुत अच्छा मौका है इस बार फिर से, लेकिन बहुत ज्यादा लेट और थोड़ा सा सुस्ती नजर आए बैटका के पास मौका था, लेकिन इस बार खराब पास और डिफेंसिव हेडर। लेकिन इस बार बचाव के क्रम में बहुत ही बेहतरीन क्लियरेंस, जो खतरा था ये खतरा टल गया है। और तेज रन बनाते हुए जर्सी नंबर 17 में खेल रहे हैं बिप्लब मारते तेज गति से बॉल को बढ़ाते हुए बाएं फ्लैंक से, और लेकिन यहाँ थ्रो इन मिला है और थ्रो इन के साथ एक अच्छा मौका बन सकता था, लेकिन अभी भी चांस है कप्सी आदिवासी के पास और मौका। लेकिन इस बार क्लियरेंस बहुत जबरदस्त, जो खतरा था ये टल गया है। रशीद को मिला है बॉल, लेकिन फिर से वापसी की है और दूरी से लिया हुआ शॉट पोस्ट के ऊपर से। अगर ये ऑन टारगेट होता तो, लेकिन 2 ही मैच अभी तक हो पाया है, तो बहुत ज्यादा डिले चल रहा है। एक तरह से धीमी गति से मैच चल रहा है, ये लग रहा है। और दूसरी दिन पाकोट की टीम भी बचने की कोशिश की जा रही है उसकी तरफ से भी। ये फ्री किक ऑफ साइड का जो ट्रैक बना था ठीक उसके ऊपर में एक लूपिंग शॉट, लेकिन गलत तरीके से शॉट नहीं, यहाँ हैंडबॉल। Bantuan kata han ini cika musuh yang lagi hantu paraman hasa kata 10 nombor ini ki bagus tahu iya kan और यहाँ पर गोल होगा कि नहीं, लेकिन गोल नहीं हुआ। बाल बच गई एफसी पाकुड़ झारखंड की टीम। ये बड़ा खतरा टल गया है, और जिस बात का मैं आपको बताया था 99% ये चांस रहता है गोल होने का, इस टाइगर के पास गोल मारने का, और 10% चांस है गोलकीपर बचाने का। लेकिन ये 10% गोलकीपर सजल ने इसको तब्दील कर दिया पूरे 100 के 100% में, और सुरक्षित रखा है अपनी टीम को। अब जो मौका था गोल मारने का, यह मौका हाथ से ही निकल गया है। कप्सिया आदिवासी हंगामा क्लब वेस्ट बंगाल के हाथ से एक बड़ा मौका निकला। बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन इस बात का हमको पता थे आप इतना ही अच्छा खेल लीजिए, लेकिन मायने यहाँ पर गोल का है। और इस बार लगता है कि खतरा टल जाएगा। अच्छा अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसी भी टीम में। पाकुड़ टीम के प्लेयर्स में ये अंडरस्टैंडिंग देखने को मिला। बैक पास हो चाहे वो आगे पास हो, दोनों में वो बेहतर। लेकिन अब इधर से उधर छोटी अंतराल के बाद बॉल आगे पीछे यहाँ पर हो रहा है। अब मौका बनता हुआ, बहुत अच्छा पास, बहुत जबरदस्त। कप्सिया आदिवासी हंगामा क्लब के पास एक बार फिर से चांस बनता हुआ, दूरी से